अस्पताल बहुत खराब है, यहाँ कोई नहीं आके फंसे। प्रशासन भी मतलब आके कुछ नहीं बोले कि जो है इनका दे दीजिए बात खाली बोल के चल गए। वो लोग भी जान रहे, पहले भी मतलब कांड हो चुका है। आदमी लोग इतना जलील किया है हमको, अकेले जान के बोलकर लोग घेर लिया, इसको धमका रहा है, उसको धमका रहा है। बताइए, हमारा अस्पताल कहीं नहीं रहा है कि पैसे के लिए किसी को हम लोग बिठा के रखें। उनका अगर कहना है कि मेरे को किसी ने उत्पीड़न किया है या कुछ किया है, सारा का सारा बेबुनियाद है। ये लोग यहाँ लोकल है, लोकल वाला से पूछिए, हम लोग को बोल रहे हैं कि इसीलिए ना हम लोग नहीं फंसते हैं। बाहर से आदमी लोग को प्रचार करवा के बुलवाता है। वो देखिए, वही जो है ना गोरे गोरे नटे वही एडवांस बोलता है, बहुत बोलता है। ये लेडी जैसे तो वैसे हम पेशेंट को रिलीज कर दे रहे हैं, नहीं वो जो नाटे वो है ना, वो काला पहना, वही बहुत जलील कर रहा था, समझे। वही यही बोल रहे थे बहुत ज़्यादा कि लेडी जैसे बोल रही थी वैसे बोल रही थी, यही बोलते हैं। देखिए कैसे ताव में रहते हैं, एटीट्यूड में देख लीजिए आप, समझे। हंस के बहुत ही अति टाइप के आप वीडियो आप सुने ना, पुलिस के पास भी कैसे 1.5 लाख से ज़्यादा खर्चा हो गया, 3 लाख से ज़्यादा खर्च हो गया, तो हो ही ना गया खुतुर करके। हम लोग ने जो में हम बोले कि 40,000 रुपया अगर आपको विश्वास है तो स्टाम्प पेपर पर लिखवा लीजिए, अभी पैसा नहीं हम दे देंगे। तो नहीं जाने देंगे। आप मतलब पेशेंट को यहाँ से दूसरे जगह शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो अस्पताल वाला क्या बोल रहे हैं, अस्पताल प्रबंधन क्या बोल रहे हैं? हम अस्पताल बहुत खराब है, यहाँ कोई नहीं आके फंसे। लोकल वाला सब बोल रहे हैं, यहाँ तक दुर्गा मंदिर वाला अभी पंडित जी हम गए दे रहा है पेशेंट को जाने दे रहा है। 11 बजे रात तक एम्बुलेंस ही लोग खड़ा करवा के एम्बुलेंस वाला के भगवाया है, नहीं दिया है। बहुत झूठ बोलता है। ये लोग के बात में अगर रहिएगा ना तो कभी नहीं होगा। आप पूछ सकते हैं जो कभी मैम से एगो के बात भी करवाए, ये लोग खाली झूठ बोलता है सर। हम लोग अकेले पाके बहुत किया है। धैर्य रखिए। तो इस वक्त हम समझे, लेकिन डरे सामने नहीं होगा। धैर्य रखिए, हम लोग हैं आपके साथ, हम लोग खड़े हैं। सही, आप अगर सही है तो जरूर होगा। हम देख रहे हैं आंटी, हम रहेंगे आप। हाँ, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। अभी हम इस वक्त राजधानी रांची के हरमू हाउसिंग कॉलोनी स्थित बर्लिन अस्पताल के सामने हैं। और राजधानी रांची में प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी कहे, दुर्व्यवहार कहे, चाहे पिछले दिनों राज हॉस्पिटल से एक मामला आया, पैर टूटा हुआ था, 13 लाख बिल बना दिया गया, और 13 से 20-22 तक हमें लगता है कि वो बिल कर दिया गया। काफ़ी हो हंगामा हुआ। उनके बाद राज्य के जो मुख्यमंत्री है उनके द्वारा जांच का आदेश दिया गया। संबंधित अधिकारी वहां पर जांच के लिए भी पहुंचे। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो रांची का प्रतिष्ठित अस्पताल कहे जाने वाले सैमफोर्ड अस्पताल, जो कोकर साइड स्थित है, उसी कोकर के सैमफोर्ड अस्पताल में आज से कुछ दिनों पहले एक घटना घटित होती है और मामला जो है कि काफ़ी गमगीन हो जाता है। अगर राजधानी रांची में प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी की बात करें तो आप समझिए कि अस्पतालों में, सैमफोर्ड जैसे अस्पतालों में ये लोग दर्जनों की संख्या में ब्लैक ड्रेस पहने बॉडीगार्ड रखते हैं, और वही बॉडीगार्ड पेशेंट के परिजनों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। अभी हम बर्लिन अस्पताल के बाहर है। ये बर्लिन अस्पताल हमने आपको पहले बताया कि राजधानी रांची के हरमू हाउसिंग कॉलोनी में है। और ठीक बर्लिन अस्पताल के बाहर जो पेशेंट है जिनका बयान आप सुन रहे थे, इनके हस्बैंड जो है वो बर्लिन अस्पताल में भर्ती है, एडमिट है। इनके माथे में चोट आई थी, जिनके बाद इनको फाड़ा गया, ऑपरेशन शायद किया गया, और 1,30,000 समथिंग इनको ऑपरेशन का बिल बताया गया। लेकिन आप समझिए कि पिछले महीना 17 जून से भर्ती है और ये जुलाई चल रहा है, और जुलाई का हमें लगता है आज 8 तारीख है, और लगभग 15-20 दिन बीत जाने के बावजूद भी इनके हस्बैंड के जो स्थिति है, जो पेशेंट की जो वर्तमान स्थिति है, उनमें अब तक जो है वो सुधार नहीं है। और जो उनके पेशेंट की जो वाइफ है वो अस्पताल के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो डॉक्टर मात्र एक बार आए हैं, जो बॉडीगार्ड्स हॉस्पिटल के, उनके साथ मेरे द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है, पुलिस का भी सहयोग नहीं मिला, अस्पताल वाले डरा धमका रहे हैं, और ये लोग अब चाह रहे हैं कि हम अपने हस्बैंड का इलाज जो है कि दूसरे अस्पताल में कराएंगे। तो इन्होंने हमें बताया कि कल से ही एम्बुलेंस 11 बजे रात में यहाँ पर लगी रही, लेकिन हमारे हस्बैंड को, जो यहाँ पर पेशेंट हैं, उनको यहाँ से जो है कि बाहर निकालने नहीं दिया गया, और पैसों को लेकर लगातार बर्लिन अस्पताल के जो प्रबंधक हैं उनके द्वारा दबाव बनवाया गया। आप समझिए कि राजधानी रांची में प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी इस कदर बढ़ी हुई है कि अस्पताल वाले को अब परिजनों से निपटने के लिए, हो हंगामा ना हो उससे निपटने के लिए, दबाव में पैसा डलवाने के लिए
अस्पताल के अंदर बॉडीगार्ड्स रखते हैं, जबकि बड़े बड़े दफ्तर, बड़े बड़े कार्यालयों में बॉडीगार्ड की ज़रूरत होती है। आप समझिए कि अस्पताल में बॉडीगार्ड की क्या ज़रूरत है। बॉडीगार्ड हमें लगता है कि इसलिए रखा जाता है ताकि परिजन से अवैध वसूली किया जा सके। बड़े बड़े अस्पतालों में लाखों की बिल बना दी जाती है। राज हॉस्पिटल जैसे प्राइवेट अस्पतालों में 22-22 लाख का बिल बना दिया जाता है एक पैर टूटने पर। क्या लगता है कि डॉक्टर पैर तोड़कर दोबारा जोड़ रहे हैं क्या? तो ये स्थिति है राजधानी रांची में प्राइवेट अस्पतालों की। कोई नहीं आए हॉस्पिटल में तो और मुँह दे रहा है यहाँ पे, ऐसा करता है यहाँ पे। अभी डॉक्टर से बात की आप लोग या प्रबंधक से बात की, क्या बोला वो लोग? तो क्या बोले, सबको घूस खिलाता हम बोलेंगे, प्रशासन को भी। क्या खिलाया? प्रशासन भी मतलब आके कुछ नहीं बोले कि जो है इनका दे दीजिए बात खाली, बोल के चल गए। वो लोग भी जान रहे, पहले भी मतलब कांड हो चुका है। अच्छा, अभी ले जाने के लिए बोल रहे हैं, एम्बुलेंस की बातें कर रहे हैं। आप लोग पहले भी लाए थे क्या एम्बुलेंस लाए थे, मगर वो वापस दे दिए। क्या बोल के भेज दिया? क्या पहले पेमेंट देने के लिए। कौन भेज दिया? नाम तो कैसे बताएं? अरे हॉस्पिटल वाले ही ना? हॉस्पिटल वाले लोग हैं। क्या बोला कि पहले पेमेंट दीजिए तब डिस्चार्ज नहीं देंगे ना तो। और फिर एम्बुलेंस वाला लोग को भेज दिया, फिर वो भी चल गया क्योंकि देख रहा है ये लोग दे ही नहीं रहा है। अभी आप क्या चाह रहे हैं? आप लोग पेशेंट को ले जाना चाह रहे हैं? जाना चाहिए, दूसरा हॉस्पिटल करेंगे। बहुत सारे लोग मारपीट भी किया आपके। मारपीट जैसे मेरा मम्मी को मतलब उसका पापा है, आदुष नाम के हैं, उनका पापा है, तो वो बोलते हैं कि ये लेडीज है तो फायदा उठा रही है, मतलब रेप केस का भी लगा दिए 4। तो हम यही बोले कि ये आदमी बहुत बोल रहा है, तो वो बोलता है मेरे सामने माँ के मतलब मेरा पापा है, ये ऐसा नहीं बोल सकते मेरे सामने। तो हम बोले कि ये मेरा माँ है तो ये कैसे बोल रहे थे? तो वही हमको धमका रहे थे, और क्या बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। बोल के देखिए कह रहा है अभी को बाउंसर लोग खाली खड़ा कर देता सामने, बोलेंगे हम। मारपीट किया क्या? अभी तक तो मारपीट तो नहीं हुआ। मोटा मोटी आपके पेरेंट को, जो भी एडमिट है आपके पेशेंट है, उनको पैसा नहीं देने के कारण रोका हुआ है, यही मामला है ना? ठीक है, क्या नाम हुआ? मेरा आर्यन कुमार। बाउंसर के द्वारा जो है वो बोल रहे हैं नहीं, वो जो आरोप है देखिए वो पूरा बेबुनियाद है, क्योंकि हमारा पूरा प्रेमिसेस सीसीटीवी फ्लैट्स है एंड हमारे एक एक कॉर्नर पे सीसीटीवी है। उनका अगर कहना है कि मेरे को किसी ने उत्पीड़न किया या कुछ किया है, सारा का सारा बेबुनियाद है। एंड इस पे हम यही कहना चाहेंगे कि सुबह से हम लोग भी उनको कह रहे हैं कि आप एम्बुलेंस बुलाइए, लेके जाइए, क्योंकि हमारा एक रेपुटेशन शुरुआत से रहा है बलिन अस्पताल का कि हम लोग पैसे के लिए कभी किसी का इलाज नहीं रोके हैं। आप लोग भी पेपर में पढ़े होंगे, सब जगह देखे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा और क्रिटिकल से क्रिटिकल मरीज को हमने ठीक करके बाकायदा पैदल चला करके भेजा है। हमारा और भी अस्पतालों की तरह जिनका भी जो रहा उसको तो उनका खैर पर्सनल है, लेकिन हमारा कभी भी ऐसा कोई पॉलिसी नहीं रहा है जिससे कोई कभी मरीज खराब हुआ हो, किसी को आर्थिक तंगी से कोई अगर जूझ रहा है तो उसको इलाज में समस्या हुआ हो। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है कि जितने भी रांची में प्राइवेट अस्पताल है, चाहे बर्लिन की बात कर ले, सैमफोर्ड की बात करें, राज अस्पताल की बात करें, तो तमाम जगहों पर जो बाउंसर होते हैं ब्लैक ड्रेस में, उनकी क्या जरूरत पड़ती है? आप एज ए सिक्योरिटीज उनको रख सकते हैं, जो सिक्योरिटी रहता है ब्लू और व्हाइट ड्रेस में आप उनको भी रख सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड को, लेकिन बाउंसर रखने की क्या आवश्यकता पड़ती है आप लोगों को? सर वो बाउंसर नहीं है, पहले तो इस पॉइंट को मैं काटूंगा कि वो बाउंसर नहीं है। बाउंसर मतलब देखिए बाउंसर, देखिए बाउंसर सिक्योरिटी 3 तरह की होती है, सिक्योरिटी, पीएसओ, बाउंसर। बाउंसर आपको सब जगह देखने को मिलेगा। ये है पीएसओ है। बाउंसर जो रहेंगे आपको दिखेंगे, बड़े बड़े बाइसेप्स हैं, सब है, वो हैं। ये आप जो भी मेरा सिक्योरिटी में है, जो भी लोग हैं, आप देख लीजिए, कोई वैसा कुछ नहीं है। ये पीएसओ है, ये होता है प्रोफेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर। ये पीएसओ है हमारा, ये बाउंसर नहीं है। बाउंसर लेकिन ये आरोप तो लगते आ रहा है ना, देखिए आरोप बाकी जगह का लग रहा है सर, तो बाकी जगह का तो हम नहीं कह सकते, हम हमारा ये कह सकते हैं। यहाँ पर भी आरोप लगा रहे हैं। नहीं सर, वो लगा रहे हैं तो वो इस चीज को प्रूव कर दे क्लिनिकली। सिक्योरिटी का जरूरत है। भारत से कवर था मरीज नहीं, शुरुआत में जब मरीज आया उस समय कैश में था, भारत का एलिजिबल नहीं था, एलिजिबिलिटी था ही नहीं होगा। कार्ड चाहिए होता है, नंबर लिंक चाहिए होता है, जो जैसे फिंगरप्रिंट चाहिए होता है, तो सारे एलिजिबिलिटी के हिसाब से उनका आयुष्मान भारत में नहीं हो पा रहा था। हम लोग उनको हेल्प किए उनका तरह से 36,000 का आयुष्मान कार्ड नहीं देखिए हाँ, बिल्कुल वो है वो हमारे हेल्प से उनको फिर हम लोग एनरोल करवाया। जब वो एडमिशन हुआ था उस समय उनका एलिजिबल नहीं था। एक सेकंड सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि आप एक अस्पताल चला रहे हैं, आप अस्पताल के प्रबंधक समिति में है, आपके बाहर जो डॉक्टर, आप खुद डॉक्टर है, आप सलाह देते हैं कि हाथ में ग्लव्स पहने, स्वच्छ वातावरण में रहें, शुद्ध जगहों पर रहें, लेकिन आपके बर्लिन अस्पताल के ठीक 5 मीटर सामने आपके मुख्य द्वार के पास कूड़ो कचरों का अंबार लगा हुआ है। प्रबंधक इनको कैसे देखते हैं? मेडिकल वेस्टेज
तो उनकी भी सेफ जगह होती है, वहाँ पर माल मवेशी पहुँचते हैं। जी बिल्कुल, मेडिकल में बहुत सारे आपके शराब की बोतलें हैं। इस मामले पर किसको आरोप लगाना है? देखिए सर, यहाँ का जो हरमुंग का जो लोकेलिटी है उनका ये वो जगह भी हम लोग का नहीं है, वहाँ उसको हम लोग यूज नहीं करते हैं, उससे हमारा हम लोग का। और बाकी बात रही शराब की बोतलें की, तो वो हमारा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार ऐसा हुआ है, हमने पुलिस कंप्लेन भी किया है इस पे। पुलिस भी कितने बार रात में आके राउंड लेके गई है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे अनेक बोतलें नहीं है, वेस्टेज है मेडिकल की। सर मेडिकल वेस्टेज, देखिए मेडिकल वेस्टेज जो है वो 2 दिन 3 दिन में कलेक्ट होता है, ठीक है। मानसून के कारण कभी कभी ऐसा बाहर मेडिकल नहीं, देखिए आप कर रहे हैं और उसके बाद उतनी दिन तक रहे कचरा, तो कहीं ना कहीं आप बीमारी को दावत करने वाले बात नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। बाकी देखिए वो तो हर एक 3 डेज 4 डेज में हो जाता है, लेकिन कभी मानसून के कारण बाई द वे डिले होता है, तो फिर वो होता है, लेकिन वो हो जाता है, मतलब क्लीन हो जाता है, ठीक है। हम लोग भी प्रेशर डालते हैं। बहुत दिन से पड़ा हुआ है वो कचरा। दूसरा बात है कि आपके बाइलॉज में है, पर जो हॉस्पिटल संचालित किया जाता है उसमें बाइलॉज है कि वेस्टेज को डंपिंग किया जाए या दूर रखा जाए, लेकिन आपका कुछ भी नहीं दिख रहा है सिस्टम वहाँ। हर फ्लोर पे प्रॉपर कलर कोडिंग के साथ में हर फ्लोर पे प्रॉपर डस्टबिन है। पूरा बाहर में सोसाइटी जो बसा है हुआ है, उसके बीच में आप डंपिंग कर रहे हैं। नगर निगम भी हम लोग का प्रोवाइड नहीं है। करवाती है गीले और सूखा का जो कचरा के लिए, वो भी डब्बा नदारद है आपके यहाँ से। सर नगर निगम की हम लोग को गाड़ियों नहीं को हमने provide बहुत करवाए, फ़ोन तो किया हमारी है, गलती ठीक है। हम लोग बाकायदा बहुत फ़ोन करते हैं, प्रेशर बनाते हैं, तब वो लोग आते हैं, लेके जाते हैं। हम लोग तो चाहते हैं डेली वो आए, ठीक है। हमने सोसाइटी में भी कंप्लेन किया है, नगर निगम में भी कंप्लेन किया है, सब कुछ किया है। हम हमारे तरफ से कोई भी ऐसा गलती हम नहीं करना चाहते, क्योंकि हम लोग किसी को जिंदगी दे रहे हैं। सोसाइटी की बात क्या होती है? वो आपके बाइलॉज में अस्पताल संचालित कीजिएगा तो आप तो दीजिएगा, नहीं, इसको वो देखिए- बोलिएगा तो पार्क नहीं दीजिएगा बच्चों को खेलने के सर लिए, ग्राउंड वो नहीं हम दीजिएगा। सर वो हम तो आपके बाकायदा bylaws सर में वो है। हम दिए भी हैं, वो हम दिए भी नहीं दिख रहा हैं है। सर, वो मैं दिया भी हूँ, नहीं लेकिन दिख अगर रहा है, कंपनी सामने सर पड़ा हुआ दिख देखिए रहा वो है। तो हमारा इंटरनल सर है नहीं, वो तो देखिए सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है। आपका वेस्टेज है ना सर। और सर वो हम बिल्कुल और समझ सिर्फ रहे आज हैं। से नहीं है, पिछले बार जब झरिया के एक मजदूर की मौत हुई थी आपके अस्पताल में, उस समय भी हंगामा हुआ था, तब भी ये वेस्टेज ऐसे ही था। आज हम लोग 2 महीने 3 महीने के बाद अस्पताल आ रहे हैं, फिर भी वो ऐसा ही है। इसको आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? सर देखिए उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, और आशा करता हूँ आज से 15 दिन के बाद आपको इसमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दूसरा आयुष्मान वाला बता दीजिए, आयुष्मान में कवरेज कर रहा था। आयुष्मान में ये कि पेशेंट जब एनरोल हुआ उस समय आयुष्मान के लिए एलिजिबल नहीं था, क्योंकि आयुष्मान में जो पेशेंट एलिजिबल होते हैं उनके पास प्रॉपर राशन कार्ड होना चाहिए, ठीक है, एंड उनका फिंगरप्रिंट सारा कुछ मैच करना चाहिए। पेशेंट एलिजिबल नहीं था, पहले कैश में पेशेंट एडमिट हुआ, जिसमें 56,000 उन्होंने पेमेंट किया। जब ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, हमने रिक्वेस्ट किया, हमने भी फिर बहुत मतलब आयुष्मान डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट किया, इधर उधर से थोड़ा सा सोर्स लगाया कि भाई कोई गरीब का हेल्प हो जाए, तो उस हेल्प से इनका आयुष्मान एनरोल हुआ। फिर आयुष्मान में इनका 37,000 36,000 ऐसा ही कुछ बिलिंग हुआ, बस वही हुआ। फिर उसके बाद जब अबाउट टू डिस्चार्ज की जब बात हुई, तो फिर इनका आरोप प्रत्यारोप चालू हो गया। इसमें भी इनको हमने बोला, मैडम आपका 2.5 लाख का बिल हुआ था इधर, आप कितने में एलिजिबल हो? उन्होंने बोला 40। फिर 40 में 20 आया, फिर कुछ नहीं आया। फिर भी हम लोग बोले चलो छोड़ो यार, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग किसी को ज़िंदगी देते हैं, और ये कभी भी हमारा अस्पताल का ये नहीं रहा है कि पैसे के लिए किसी को हम लोग बिठा के रखें। हम लोग लास्ट टाइम भी जो भी रहा हो, कभी भी पैसा का एलिगेशन हमारे ऊपर नहीं आया। अब इनका ये एलिगेशन है, तो ये सारा का सारा बेबुनियाद है। हम लोग उनको सुबह से कह रहे हैं, आप लोग भी आए हुए आधा घंटा 45 मिनट हो गए, आप लोग के सामने भी हमने वो बोल रहे हैं आप एम्बुलेंस बुलाइए, पेपर रेडी है, बट वो लोग सुन नहीं रहे हैं। सर ये बताइए, महिला बता रही है कि रोज मौतें हो रही है, तो आपका 1 महीना का क्या डाटा है? रोज मौतें हो रही है। इस महीने का मेरा टोटल 3 डेथ्स हुआ है, जी मतलब जुलाई का नहीं, जुलाई में टोटल 2 है, 2 है ना, वही हुआ है। जुलाई में 2 है, एंड जून में हमारा टोटल 4 था। अच्छा, आपके एक उसमें मैनेजर से एक हैं, केस जो जो थे- पैसा कलेक्ट करने वाले आपके स्टाफ होंगे, आशुतोष जी। महिला आरोप लगा रही है कि वो महिला को बोलते हैं कि इस महिला से संभाल के रहो, नहीं तो ये दुष्कर्म का आरोप लगा देगी। तो एक महिला के बारे में आपके अस्पताल में अगर इस सर तरह की देखिए, टिप्पणी अगर होती है- सर देखिए ये चीज़ आप लोग भी जानते हैं, जब एक आरोप लगता है तो लोग बहुत सारे आरोप उसके साथ साथ लगाना चालू कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ें जस्टिफाइड नहीं है। अगर हमारे पास भी सीसीटीवी फुटेजेस हैं, कल वो जिस तरह चिल्ला रही थी अस्पताल परिसर में, गाली गलौज कर रही थी, जिसके कारण हमारा और भी पेशेंट डिस्टर्ब हुआ, तो वो चीज़ें तो हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी एक पॉलिसी पे चल रहे हैं ना सर। एंड आफ्टर ऑल पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत आप किसी भी तरह देख लीजिए, अस्पताल में आप चिल्ला नहीं सकते, हम भी नहीं चिल्ला सकते, क्योंकि वहाँ पे अनेक तरह के मरीज एडमिट रहते हैं। किसी को आवाज़ से प्रॉब्लम हुआ, किसी को और कुछ समस्या हो गया, तो फिर और चीज़ें खराब हो जाएंगी, इसलिए थोड़ा सा समस्या होता है सर। बाकी जो आरोप है उनका बेबुनियाद है। हम लोग 1 घंटे से कह रहे हैं, सुबह से कह रहे हैं आप एम्बुलेंस बुलाइए, अभी तक उन लोगों ने एम्बुलेंस को नहीं बुलाया, एंड चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, तो फिर इस पर हम क्या कह सकते हैं, आप बताइए। हम लोग भी नहीं चाहते कि हमारे अस्पताल का कहीं ना कहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ RK सिंह, मैं अस्पताल प्रबंधक हूँ, HOD ऑपरेशन एंड क्लिनिकल।